इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान एवं जीव विज्ञान के वर्गीकरण। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व ग्रीस में हुआ था। अरस्तु ने संसार के जीवों को दो भाग में बांटे थे। पहला था एनाइमा, दूसरा था इनाइमा। एनाइमा में वैसे जीवों को रखा जाता था जिनमें लाल रक्त का अभाव होता था, तथा दूसरा जो था इनाइमा, इसमें ऐसे जीवों को रखा जाता था जिसमें लाल रक्त उपस्थित होते थे। एनाइमा ऐसे जीव थे जिसमें एनाइमा एक ऐसे जीव होते थे जिनमें लाल रक्त नहीं होता था, जैसे कि इनमें स्पंज आते थे, सिलेट्रेट आते थे, आर्थ्रोपोडा आते थे, मोलस्का आदि आते थे। एनाइमा में वैसे जीव आते थे जिनमें लाल रक्त होता था। एनाइमा के दो प्रकार में बांटे थे अरस्तु ने। पहला था ओविपेरस, दूसरा था विविपेरस। ओविपेरस में ऐसे जीवों को रखा जाता था जो अंडे देते थे, और विविपेरस में वैसे जीव को रखा जाता था जो जन्म देते थे। ओविपेरस में आने वाले जीव जैसे कि मछली, मेढक, टेप्टास, पंछी आदि आते थे। विविपेरस में आने वाले जानवर थे जैसे स्तनधारी जंतु थे, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। आइए इसको हम लिख कर दिखा देते हैं। एनाइमा इन जंतुओं में लाल रक्त का अभाव होता है, जैसे स्पंज हुआ, सिलेटरेट, आर्थ्रोपोड और मोलस्क आदि। अब देखते हैं इनाइमा। इनाइमा इन जंतुओं में लाल रक्त उपस्थित होते हैं। इनको भी दो भाग में बांटा गया था। पहला जो ओविपेरस है, दूसरा विविपेरस। ओविपेरस में अंडे देने वाले जीव और विविपेरस में बच्चे जन्म देने वाले जीव को रखा गया था। अरस्तु के लगभग 2000 वर्ष बाद 17वीं शताब्दी में जॉन रे, जो कि 1693 ईस्वी में पहली बार प्राकृतिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया, लेकिन वो खास चर्चित नहीं हो पाया। इसके बाद कोरोलस लिनियस आए, जो कि 1735 ईस्वी में आधुनिक वर्गीकरण का प्रणाली बनाई, जिनमें उन्होंने संसार के दो भागों में बांटा। कोरोलस लिनियस ने संसार के सभी जीवों को दो भागों में बांटा। पहले का नाम रखा उपजगत ए, दूसरे का नाम रखा उपजगत बी। आइए हम इसे लिख कर समझते हैं। उपजगत ए में ऐसे जीवों को रखा जाता था जो एक कोशिकीय जीव हैं, तथा उपजगत बी में बहुकोशिकीय जीव को रखा गया। उपजगत ए में एक कोशिकीय जीव को रखे और उपजगत बी में बहुकोशिकीय जीव को रखे। एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक यानी सिंगल कोशिका के होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण से शरीर का निर्माण होता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे इंसान, कुत्ता, बिल्ली और बड़े बड़े पेड़ पौधे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक कोशिका का होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। उपजगत ए ये केवल इसी तरह एक ही संघ में रह गया, जबकि उपजगत बी को कई संघों में विभक्त किया गया, जो निम्नवत हैं। पहला है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा इस संघ में आने वाले जंतुओं के स्पंज, जैसे कि इसमें आते थे साइकन, स्पंजिया, यूप्लेक्टो आदि, पोरीफेरा संघ में आते थे। दूसरा था संघ सिलेट्रेटा। दूसरा है संघ सिलेट्रेटा। इसमें जो है कि अधिकतर जीव समुद्र में पाए जाने वाले को रखा, जैसे कि हाइड्रा, ओविलिया और ओरिलिया आदि, ये जो थे संघ सिलेट्रेटा के थे। अगला है संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले जीव थे टूजीसिया, फैसोलिया, टीनिसिया और सोलियम आदि, जो तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले जीव थे। इसके बाद आता है संघ
निमोटेडा। निमोटेडा संघ निमोटोडा में आने वाले जीव थे एंटीरोबियस, स्केवियस और पेट का कीड़ा। ये जो था संघ निमोटेडा में आने वाले जीव थे। अगला है एनीलिडा संघ, यानी संघ एनीलिडा के जीव। संघ एनीलिडा में आने वाले जीव थे जैसे कि जोंक, केचुआ, नेरिस आदि। ये सब एनीलिडा संघ के जीव थे जिन्हें एनीलिडा संघ में रखा गया। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा में आने वाले जीव जैसे तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, टिड्डा आदि आर्थ्रोपोडा संघ में आते थे। अगला है संघ मोलस्का। संघ मोलस्का में आने वाले जीव थे घोंघा, सीप, शंख आदि। ये सब संघ मोलस्का में आने वाले जीव थे। अगला है संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया। पहला था मत्स्य वर्ग, दूसरा था एम्फीबिया वर्ग, तीसरा था सरीसृप वर्ग और चौथा था पक्षी वर्ग, पांचवा था स्तनधारी वर्ग। मत्स्य वर्ग में जो मछलियाँ आती थी उनको रखा जाता था। एम्फीबिया वर्ग में जैसे कि मेढक, टोड, हाइड्रा आदि आते थे। सरीसृप वर्ग में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुए आदि आते थे। जबकि पक्षी वर्ग में बत्तख, गौरैया, कबूतर, तोता आदि आते थे। स्तनधारी वर्ग में मनुष्य, चूहा, बिल्ली, हाथी आदि थे। मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ये संघ कार्डेटा के सभी पार्ट हैं। संसार के सभी जीवों को इसी 2 उपजगत में बांटकर समझा जाता है। यह पूरा बायोलॉजी का वर्गीकरण। धन्यवाद।